नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों अभी अभी आप सभी लोग का यहाँ पे 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है। तो आज हम सभी लोग इस एग्ज़ाम का पूरा जितना भी क्वेश्चन आपका हुआ है 1 से लेकर के 150 प्रश्न तक, आज हम पूरा इसका आंसर की देखने वाले हैं। पूरा वीडियो को देख लीजिएगा और अपना जो भी आपने आंसर किया है वो अपना मिला लीजिएगा कि आपने कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पूरा हम 1 से लेकर के 150 प्रश्न देखेंगे और पूरा हम सही आंसर देखेंगे। जिसका 69 बीपीएससी का तैयारी करना है वो लोग भी अपना क्वेश्चन देख पाएंगे और इसी तरीके से आपका जो आगे का बीपीएससी होने वाला है ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पहला हमारा प्रश्न है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे कौन से हैं। तो ये आपके हो जाएगा कार्टिलेज। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि आप अच्छे से जल्दी मिला पाएँ। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा शैवाल और कवक हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अंतः स्तर की सतह के समानांतर बैठता है। ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा लिम्फोसाइट। याद रखेंगे लिम्फोसाइट। मानव शरीर के मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। गलत की अगर हम बात कर लेते हैं तो मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है। आगे है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब जो है कैसा होगा। तो वह प्रतिबिंब जो है दोस्तों कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण जो है डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए जो है सबसे उपयुक्त है। तो ये हमारा हो जाएगा फोटो डायोड। याद रखेंगे फोटो डायोड। आगे है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा रोलिंग घर्षण। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गेंद पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम जो है बनाता है। तो ये हमारा हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों अल्फा कण। याद रखेंगे अल्फा कण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। तो ये हमारा जो है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल जो है शामिल होता है। तो घर्षण बल शामिल होता है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री, देखिए बस में जो बैठे यात्री होते हैं बाईं ओर जो है झुकेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने का कोशिश कर रहा है। तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन उसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण पूछ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से सी हो जाएगा मिट्टी का तेल। याद रखेंगे मिट्टी का तेल। एक धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण पूछ रहा है। तो Al2O3 और ZNO हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है। तो 18 का उत्तर जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस जो है मुक्त करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा CO2। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे है कि HCCOOH को कौन सा अम्ल जो है कहा जाता है। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं, उनमें से एक में
आसुत जल है और अन्य दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है, इनमें से किस में लाल लिटमस जो है नीला हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षार। याद रखेंगे क्षार। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो ये होता है सिरका के समान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग जो है क्यों नहीं बदलता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से सी हो जाएगा, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। ऑप्शन के हिसाब से सी हो जाएगा। विषम का पता लगाना है, तो देखिए इसका उत्तर हमारा ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, सही कौन सा है? तो इसमें हमारा उत्तर जो है दोस्तों उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि किसमें परिवर्तन के कारण जो है रंध्र खुलते या बंद होते हैं? आंसर हमारा हो जाएगा कोशिकाओं में पानी की मात्रा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। आंसर हमारा हो जाएगा हरे और नीले। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेल जो है सही नहीं है, यानी कौन इसमें गलत है? तो पर्णवृत्तः पत्ती को तने से जोड़ता है, यही हमारा गलत हो जाएगा। आगे है कि बोला कि सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? तो कारण है दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण जो है जो उसे प्रतिकृति योग्य जो है बनाता है? तो DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि शब्द यहाँ पे 31 का हम छोड़ देते हैं, ये सब मैथ्स रीजनिंग का प्रश्न है। डायरेक्ट हम आते हैं 41 नंबर पे, ठीक है। 41 से हमारा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। आगे हमारा है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो कौन सा हमारा इसमें गलत है दोस्तों? तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन में से ई हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का जो है संचालन करती है? तो ये हमारा हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित जो है किया गया था? आंसर हमारा हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 44 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? तो सभी को पता ही होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा है। और कितना खर्चा लगा है ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति जो है उत्तरदायी है? तो ये आपका होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है दोस्तों। देखिए 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था, तो निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, यानी 1, 2, 3 जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है शामिल है? तो आंसर हमारा जो है 48 का ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? उत्तर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। आप कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। आगे है कि वर्ष 2020-21 के लिए सबसे कम महिला कार्य बल भागीदारी दर जो है कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज किया गया है? तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। ये सब का आंसर का नहीं मिल पाया है हमें, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको आखिरी में हम आंसर बता देंगे। आगे कि SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? तो एक यानी अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा, रोजगार निर्माण इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो नीतिगत उपाय की बात कर लेते हैं, तो आंसर के हिसाब से हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
यानी SVS राघवन समिति हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, मिलान करके बताना है 59 नंबर का। तो देखिए इसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा घुसर क्रांति जो है दोस्तों, देखिए घुसर क्रांति जो है हमारा हो जाएगा उर्वरक हो जाएगा, गुलाबी क्रांति हमारा प्याज, रजत क्रांति हमारा अंडा, लाल क्रांति टमाटर और मांस हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था। तो इसका आंसर हमारा जो है उपयुक्त में से कोई भी नहीं सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में जो है प्राप्त किया है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की जो है घोषणा किया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यूनियन बजट 1992 से 93, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे। आंसर की बात कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन जो है सर्वेक्षण करता है। आंसर हमारा हो जाएगा नीति आयोग। आगे है कि भारत का व्यापार संतुलन यानी माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अनंतिम के लिए है। तो ये आप कमेंट करके बताएंगे, इसका आंसर नहीं है हमारे पास। आगे हमारा क्या प्रश्न है, आगे है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध जो है करने का विकल्प चुना है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 66 का जो है बी हो जाएगा हाथी। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की यानी बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस सरकार से इस्तीफा दिया था। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। आंसर हमारा हो जाएगा बतक मियाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 70, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान जो है अपनाए गए थे। तो ये हमारा हो जाएगा साइमन कमीशन के भारत आगमन, ऑप्शन नंबर बी। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा जो है फहराया गया था। तो ये हमारा हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों यानी कश्मीर निजाम के हैदराबाद, श्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था। नाम था दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन, ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 73 का ऑप्शन हमारा वर्ष 2021 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, यही हमारा गलत है। आगे हमारा है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित जो है किया गया था। तो अल हिलाल हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद किया था। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो 76 का जो है हमारा ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, एक और दो यहाँ पे सही नहीं है। आगे हम देख लेते हैं, आगे है कि एक सन्यासी जो फिजी में एक जो कि गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वो आपका पूछ रहा है। तो 75 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था। तो बताइएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पे मिस हुआ है। तो देखिए एक सेकेंड, जो 77 का है दोस्तों इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 76 का मैंने आंसर क्या बताया है, हाँ ठीक है। चलिए अब आते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 77 ना, एक सेकेंड
78 का मैंने आंसर बताया है, फिर से पढ़ लेते हैं 78 नंबर। देखिए बोला कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा जो है किया गया था, तो ये आपका किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था, तो ये हमारा हो जाएगा जून 1948। याद रखेंगे जून 1948 हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था, तो ये आपको हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि जो है अर्पित करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा शेर खां। याद रखेंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विक्रमशिला, एक सेकेंड, देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा जो है स्थापित किया गया था, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल के द्वारा। आगे है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये आपके हो जाएगा सर मॉरिस गार्नियर हैलेट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 83 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस लेखक कौन थे, तो ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा पादरी की हवेली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिवंगत अभिनेता जो कि कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म जो है बिहार के निम्नलिखित में से कौन से शहर में हुआ है, तो भागलपुर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारे यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, आंसर के हिसाब से हमारा जो है ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है कब हुआ था, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ई सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे। नेक्स्ट, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत जो है किसने किया था, तो ये आपका हो जाएगा रुद्रदमन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, तो ये हमारा हो जाएगा मौर्य काल। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख जो है नहीं किया गया है, तो नहीं किया गया है तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है टीपू सुल्तान और मराठा, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। इब्राहिम लोदी मराठा और देखिए तीसरा युद्ध जो है आपका 1526 में पहला हुआ था और 56 में, फिर 1761 में हुआ था। ठीक है। मराठा और याद नहीं आ रहा है किसके बीच में हुआ था, आप कमेंट करके बताएंगे, वैसे ध्यान से नहीं पढ़ रहा है। दिल्ली सल्तनत के दौरान ये क्या लिखा गया है, मुकद्दम मियाँ चौधरी पद का इस्तेमाल जो है किनके लिए किया जाता था, तो आंसर हमारा जो है 92 का, देखिए अहमद शाह अब्दाली है, मेरे हिसाब से अहमद शाह अब्दाली और मराठा होना चाहिए। 92 का उत्तर हमारे यहाँ पे राजस्व अधिकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता था, जिसके द्वारा लिखा गया था क्या, तो ये हमारा हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था, तो यह हमारा हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा जो है किया गया है, तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व जो है किया है, आंसर हमारा हो जाएगा सिरिल रैटक्लिफ। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया है, उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। याद रखेंगे। आगे हमारा है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों पवनार महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सफरू जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया, तो ये हमारा हो जाएगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा।
कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, केवल 2, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। ऑप्शन हमारा यहाँ पे याद रखेंगे। आगे हमारा क्या प्रश्न है? आगे है कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो फरीदाबाद, दरभंगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 2019 से 20 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है? तो सबसे कम की बात करते हैं, ये हमारा शिवहर हो जाएगा। 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो ये हमारा हो जाएगा 100 में से 52 हो जाएगा। ठीक है, 100 में से 52। आगे कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ये जो शामिल किया गया है ऑप्शन के हिसाब से हमारा 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ट्रैक साइकिलिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग से सम्मानित किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा मिथिला मखाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो ये हमारा हो जाएगा लंगत सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में डैश रैंक हासिल किया है। कौन सा रैंक? तो 7 की बात करते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो है ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा। उपयुक्त में से 1 से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोध गया। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा किया है? तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर %% था, जो बढ़ करके वर्तमान में कितना प्रतिशत हो गया है? तो पहले की बात करते हैं तो 14.4 और अब आपका है 15.5 हो जाएगा, यानी 1% देखने को लमसम बढ़ा है। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो 11 का उत्तर हमारा यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? उत्तर हमारा हो जाएगा 576। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया है? तो किरीट पारिख समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित जो है नहीं किया था? तो आंसर हमारा जो है आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है किया है? उत्तर हमारा हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ईटानगर। याद रखेंगे ईटानगर। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में जो है अनुमोदित किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा हिमालयी याक। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित जो है किया गया था? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर। याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या प्रश्न है? बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन जो है किया है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित जो है किया गया था? तो ये किया गया था सुखना झील चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशनल मंथ के रूप में मनाया जाता है?
आंसर हमारा 20 का जो है आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, सितंबर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका मैंगटियन, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो ये हमारा हो जाएगा मोना लोआ, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो सोहान करुणातिलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम क्या था? तो ये हमारा हो जाएगा अंतरिक्ष और निरंतरता, ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का जो है दावा किया है? तो 25 का आपका हो जाएगा लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा परमासिस हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर के COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पेन। आगे क्या है, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोन्सु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा किया है कि उनके अपने एक्यूलेस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक जो है उपयोग किया है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाक्सा। आगे है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? इसका नाम है आपका ऑप्टिमस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर नहीं मालूम है, कंफर्म नहीं है। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से हमारा 1 और 3 हो जाएगा। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार, जमुई जिले में सोने का भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हमारा है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, मुहाना और लीलाजन नदी, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना जो है किया गया है? उत्तर हो जाएगा ठाकुरगंज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि द्वारा 1 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। किशनगंज, मधेपुरा और सिवान इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो गन्ना उद्योग, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जोड़ती है? तो 38 का उत्तर हमारा यहाँ पे काबुल नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभयारण्य है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो ये हमारा हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, सही कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे कि पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? किसके निकट स्थित है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा जो है मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वलंतमुख तट, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल,
समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप जो है शामिल हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा CWG, ऑप्शन नंबर बी। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर जो है फैली हुई है? तो ये हमारा हो जाएगा 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर, याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? आंसर हमारा हो जाएगा दामोदर नदी घाटी, ऑप्शन हमारे यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही की अगर हम बात करते हैं तो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आखिरी है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा जो है गर्म होता है? आंसर के बात करते हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे। तो आप सभी लोग का यहाँ पे 150 जो हमको क्लियर नहीं था वो मैंने छोड़ दिया है आपके ऊपर, आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को लाइक करके जाइएगा क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही आंसर बनाया गया है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।